मित्रों, दीपावली से पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं जानते, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान जाएंगे कि छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों के बाहर यम का दिया जलाने का रिवाज है। इस दिन घरों में मृत्यु के देवता यम की पूजा का भी प्रावधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़ी दीपावली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है। एक बार देव नाम का एक राजा था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। यमदूत को अपने सामने देखकर राजा हैरान हो गया और बोला, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी क्या मुझे नर्क जाना पड़ेगा? यह सुनकर यमदूत बोले, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से तपस्या करने के लिए 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूत ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा ऋषियों के पास गए और उन्हें पूरी कहानी बताई और इस दुविधा से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखने और ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार ऐसा ही किया और पाप मुक्त हो गए। इसके बाद उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिला। उस दिन के बाद से पाप और नरक से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत और दीप जलाने की प्रथा बन गई। छोटी दिवाली को काली चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राज्य में नरकासुर नाम का राक्षस रहता था। कहा जाता है कि उसने भगवान इंद्र को हराकर देवी माता के कान की बाली छीन ली थी। इसके अलावा राक्षस ने देवी देवताओं और आर्षियों की पुत्रियों का अपहरण कर उन्हें अपने घर में बंदी बना रखा था। महिलाओं के प्रति नरकासुर की नफरत को देखते हुए सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से नरकासुर का वध करने का अवसर देने का अनुरोध किया। कहा जाता है कि नरकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु एक महिला के हाथों होगी। कहानी में आगे वर्णन है कि सत्यभामा भगवान कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर का वध करने गईं, जिसके बाद सत्यभामा ने युद्ध में नरकासुर का वध कर सभी लड़कियों को मुक्त करा दिया। जिसके बाद नरकासुर की मां ने घोषणा की कि उसके बेटे की मृत्यु के दिन को शोक के रूप में नहीं बल्कि उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसी दिन से इस दिन को नरक चतुर्थी के नाम से जाना जाने लगा। हर साल कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन बड़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। छोटी और बड़ी दिवाली में भी अंतर होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक रक्षक का वध किया था। इसी वजह से इस दिन श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वहीं कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मां लक्ष्मी धरती पर प्रकट हुई थीं। ऐसे में बड़ी दिवाली के दिन मां लक्ष्मी रात के समय धरती पर आती हैं और उनके स्वागत के लिए दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा की जाती। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि छोटी और बड़ी दीपावली क्यों मनाई जाती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी ही और ज्यादा जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।